जिस जगह का नाम रामायण के एक किरदार पर पड़ा हो, उस जगह की दो साइड्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। पहली साइड है स्पिरिचुअल, जहां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है पूजा, भगवान, मंदिर, जिसे देखकर पूरी दुनिया के लोग इंडिया को छोड़कर यहाँ स्पिरिचुअलिटी और हिंदुइज्म को जानने आते हैं। और दूसरी साइड है मटेरियलिस्टिक, जहां लोग यहाँ की नेचुरल ब्यूटी जैसे अमेजिंग क्लिफ बीचेस, यहाँ के फेमस बीच क्लब्स, सनसेट, मार्केट और नाइट लाइफ के लिए आते हैं। बाली की ये दोनों जगह चांगू और उलुवातू हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। बाबा, अगर आप चांगू में रुके हैं तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, बिकॉज जो भी टूरिस्ट आते हैं सबसे पहले यहीं पे आते हैं चांगू में, अगर उन्होंने स्टे करा है। और इस जगह का नाम है गरुड़ा विष्णु केनकेना कल्चरल पार्क एंड इट इज़ ह्यूज। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सुबह सुबह जल्दी आ जाए, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है। और जो इसका हाईलाइट है बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। और इसको शुरू करते हैं शुरू से, जहाँ से हम आए हैं, एंड लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस गरुड़ा स्टैचू है वो। इन 1 2 3 इन कुछ ऐसी फ्री शटल में आप पार्किंग से एंट्री तक जाते हैं और यहाँ की टिकट है 400 से 900 रुपए की, जो आप यहीं पर ले सकते हैं। GWK यानी गरुड़ा विष्णु केनकेना कल्चरल पार्क हिंदू गॉड विष्णु जी और उनका वाहन गरुड़ा, जो बाली का नेशनल सिंबल भी है, उनको डिवोटेड है। सो ये होगा आपका सेकेंड स्टॉप इस कल्चरल पार्क में। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है गरुड़ा, जो माना जाता है जो विष्णु जी है उनका वाहन था, उसी के ऊपर वो ट्रैवल करते थे। एंड यस, ये भी पूरा कॉपर एंड ब्रास से बना हुआ है एंड इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो ये जैसे अलग अलग स्टॉप पे आप जाते रहेंगे, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जो विष्णु जी के अवतार हैं और जो उनका खुद का मूर्ति है, उनके वाहन का, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस पूरे पार्क में। बट इसका जो मेन हाईलाइट है इस पार्क का वो अभी आगे है, जहाँ पे हम अभी जाएंगे। ऑल राइट बाबा, सो ये है यहाँ का मेन अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं गरुड़ा विष्णु स्टैचू। और 46 मीटर की हाइट का ये स्टैचू है, जो कि पूरे बाली में, पूरे इंडोनेशिया में सबसे बड़ा स्टैचू है एंड वर्ल्ड में आई थिंक ये 4th लार्जेस्ट स्टैचू है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपका मेन पॉइंट होगा यहाँ पे आना। ये जो ऊपर है गरुड़ा है, उसके ऊपर विष्णु जी बैठे हुए हैं। यहाँ पे जब आप आते हैं 10 मिनट 5 मिनट आराम से बैठिए, इस मूर्ति को देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर ये मूर्ति है। 1990 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 1997 में वो कंस्ट्रक्शन बंद हो गया था पैसों की कमी की वजह से। उसके बाद 2013 में इसको फिर से बनाना शुरू करा और 2018 में ये फिर ख़त्म हुआ और इसके बाद ये पार्क जाके खोला। और आज ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है बाली में, गरुड़ा विष्णु। सो गरुड़ा की जो स्टैचू है उसके बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर है ये पूरा ऑफिस। यहाँ पे खाने की चीज़ है, यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको गरुड़ा जो स्टैचू है उसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है, अगर आपको 9th फ्लोर या 23rd फ्लोर पे जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उसकी टिकट है 2.5 लाख इंडोनेशियन रुपया, जो होता है अराउंड 1500-1600 रुपये। और ऊपर से आपको जो नॉर्थ बाली है उसका पूरा व्यू नज़र आएगा। बट मैं आपको ये रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज आप यहाँ पे गरुड़ा की मूर्ति देखने आए हैं, वो भी बाहर से। सो इट्स बेटर सेव सम मनी, यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठे। एंड यस, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से आप टिकट बाय कर सकते हैं उसका, और वो वहाँ पे लिफ्ट है। सो हाफ एन आवर की ड्राइव अगर आप करेंगे गरुड़ा विष्णु कल्चरल पार्क से, और आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जो कि है उलुवातू का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस, जिसका नाम है मेलिसाई बीच। और यहाँ पे है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ बाली, जो कि है दिस पॉइंट। और इस बीच पे बहुत सारे बीच क्लब्स बने हुए हैं, जैसे ये है, आगे है, उस साइड भी काफ़ी सारे बीच क्लब्स हैं। एंड ये पूरा जो एरिया, ये क्लिफ बीच आप इसको बोल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ यहाँ पे आना है और बैठना है तो आप किसी भी बीच क्लब में पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। दिस इज पंताई मेलासाई बीच इन उलुवातू, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन उलुवातू एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ बाली। द मोस्ट फेमस प्लेस इन उलुवातू, वहाँ पे हम आ गए हैं। और अगर आप साउथ बाली घूमते हैं तो ये आपका गो टू प्लेस होना चाहिए। इसे बोलते हैं उलुवातू टेम्पल एंड इट इज़ एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग ब्यूटीफुल। एंड शाम के टाइम यहाँ पे लोग आते हैं, वो इसलिए क्योंकि 1-2 घंटा वो पूरा टेम्पल घूमे। और उसके बाद यहाँ पे होता है केचक डांस, जो कि
बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैं आपको बताता हूँ और दिखाता भी हूँ कि वो एक्चुअल में होता क्या है। और बाबा यहाँ से एंट्री लेने से पहले अगर आपने शॉर्ट्स वगैरह पहनी हुई है तो आपको सारोंग पहनना ज़रूरी है, जैसे ये पहन रहे हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, बट यस यू हैव टू वेयर इट अंदर जाने से पहले। अंदर आ गए, सारोंग पहन लिया है एंड अगर आपकी फुल लेंथ है तो आपको सिर्फ ये ऑरेंज कपड़ा पहनना है, अदरवाइज ही आपको दोनों चीज़ें पहननी है। एंड वन मोर थिंग, जो केचक डांस है इट्स लाइक रियली फेमस। 2 शो होते हैं, एक 6 बजे एक 7 बजे। एंड जस्ट लुक एट द लाइन फॉर द टिकट्स। 1.5 लाख रुपया पर पर्सन यहाँ पे एंट्री है, जो कि होता है अराउंड 750-800 के। एंड जो केचक डांस है वो आगे जाके वहाँ होता है, बिल्कुल जो क्लिफ है और इस साइड सी है, और बिल्कुल वहाँ पे इतना बड़ा एम्पी थिएटर उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे डांस होता है। उलुवातु टेम्पल को लोकली पूरा लुहुर उलुवातु भी बोलते हैं। पूरा मतलब मंदिर, लुहुर मतलब समथिंग ऑफ डिवाइन ओरिजिन, और उलुवातु का मतलब है लैंड्स एंड या रॉक एट द एंड। ये मंदिर लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और बाली के लोग मानते हैं ये उनको नेगेटिव ओशन फोर्सेस और इवल स्पिरिट्स से बचाता है। और हाँ, यहाँ बहुत सारे बंदर हैं जो आपके सनग्लासेस, फोन्स और हैट लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, तो जरा ध्यान से। उसके बाद वक्त आता है केचक डांस का। 1930s में ओरिजिनेट हुआ। इस डांस फॉर्म में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता, यूज होती है मुंह से निकली आवाजें। अराउंड 50 से 100 मेल परफॉर्मर इस डांस फॉर्म को आवाज देते हैं। इस डांस में रामायण के कई की एपिसोड को दिखाया जाता है, जैसे राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास, सीता हरण, और इस पूरे शो का मेन पार्ट है हनुमान जी का लंका दहन। पूरे 1 घंटे के इस शो के लास्ट में गुड और इवल की लड़ाई और आखिरी में धर्म की विजय को दिखाया है। और ये शो मेरे बाली ट्रिप का मोस्ट अमेजिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। फिर बारी आती है मटीरियलिस्टिक एक्सपीरियंस की, तो आप जा सकते हैं यहाँ के सबसे फेमस बीच क्लब फिन्स में। चांगू का फेमस फिन्स बीच क्लब 2016 में ओपन हुआ था और आज ये बाली का बेस्ट बीच क्लब है। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पूरा दिन स्पेंड करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट से बीच बेड्स बुक कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक ये जगह ओपन रहती है, पर बेस्ट टाइम है यहाँ जाने का सनसेट से थोड़ा पहले। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा बाली ट्रिप जिसके अंदर हर जगह के टिकट्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टे और मेरे को कहां कहां जाना है वो सब कुछ मैंने प्लान किया था, पर इसको एग्जीक्यूट किया LID ट्रैवल ने। पूरी आइटनरी मैंने और LID ट्रैवल ने मिलकर बनाई और जो मुझे चाहिए था वो LID ने मेरे को प्रोवाइड किया। बाली इज अ बिग आइलैंड और उसके पास भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और अगर आप पहली बार बाली जा रहे हैं तो ये पूरा प्लान करना ट्रिप और इसको एग्जीक्यूट करना इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप किसी भी अच्छी ट्रैवल कंपनी के साथ ही बाली जाएं, बिकॉज उससे आपका ट्रिप इजी और टेंशन फ्री हो जाएगा। LID ट्रैवल के साथ ये बाली ट्रिप करके मैं डेफिनेटली उनको रिकमेंड कर सकता हूँ। पूरी ट्रिप में व्हाट्सएप के थ्रू इनकी टीम आपसे कनेक्टेड रहती है, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इनके क्यूरेटेड बाली पैकेजेस से जो आपको चाहिए वैसे आपका ट्रिप प्लान होता है। तो अगर आप बाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो डू रिमेंबर बाली विद LID। ऑल राइट बाबा, सो चांगू से आधे घंटे दूर पर है ये जगह जहाँ पे इस टाइम पे मैं हूँ, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन बाली, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख लोग यहाँ पे हर साल आते हैं, और इस जगह का नाम है ताना लॉट। ये एक मंदिर है ताना लॉट, और इसका मतलब होता है इंडोनेशिया में लैंड ऑन द सी और वाटर, लैंड ऑन द वाटर। तो ये छोटा सा आइलैंड है जिसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। बट यस, एंट्री करते ही वहाँ से एंट्री करिए और ये कुछ ऐसा व्यू है। एंड वन मोर थिंग, ये जो ताना लॉर्ड टेम्पल है ये लॉर्ड वरुणा, जो वरुण गॉड है, जो हवा के गॉड होते हैं, उनके लिए टेम्पल बनाया गया। ये जो ताना लॉर्ड टेम्पल है मेरे बिल्कुल सामने है, एंड मैं अभी आपको ये दूर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसा है। उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे, एंड यस, जब यहाँ पे हाई टाइड होती है तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते, बिकॉज जो पूरा रास्ता है वो पानी के अंदर हो जाता है। जब लो टाइड होती है तभी आप वहाँ जा सकते हैं। सो यस, दिस इज ताना लॉर्ड, और
ये रास्ता है वहाँ जाने का। अभी भी आई थिंक पानी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे लोगों को रोक दिया अभी उन्होंने, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। बट यस, जैसे जैसे ये पानी पीछे जाता है लो टाइड में, वो आप क्रॉस करके जा सकते हैं। अदरवाइज जब पानी आगे आता है, तेज़ आता है, तो फिर ये जो पूरा रास्ता है ये बंद कर देते हैं। सो यस, दिस इज़ ताना लॉट। हर बाली के मंदिर की तरह यहाँ पे भी आपको अंदर नहीं जाने देते हैं, आप बाहर ही जाएंगे। बाहर यहाँ पे इनका जो पवित्र पानी है वो आप पिएंगे। उसके बाद वो आपको ऐसे फूल लगाते हैं और राइस का तिलक करते हैं, और बस यही आप यहाँ पे कर सकते हैं। अंदर मंदिर में जाना अलाउड नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यस, ये वाली जगह है जहाँ पे आप ये सारा चीज़ करेंगे। होली वाटर जो है इनका, अंदर नहीं जा सकते हैं बिकॉज टूरिस्ट के लिए ये बंद है, ना इस साइड ना इस साइड। बट यस, यहाँ पे आना और ये मंदिर देखना, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज ये मेन लैंड है और हज़ारों सालों से पानी यहाँ आता होगा, तो इसने ये पहाड़ जो है वो काटा और ये छोटा सा आइलैंड बन गया और इसके ऊपर ये मंदिर है। तो अगर बाली अगर आप आते हैं तो ताना लॉट यू कैन नॉट मिस। इट्स रियली पीसफुल प्लेस। ऑलराइट बाबा, अगर आप चांगू बीच के पास में हैं देन दिस प्लेस लव एंकर इज़ द प्लेस फॉर शॉपिंग लड़कियों के लिए, बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी एक्सेसरीज़ हैं और बहुत सारा सामान है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ या कोई भी आपके साथ में है तो उसके लिए जगह जन्नत है। बट यहाँ के जो प्राइसेस है 3 टाइम्स 4 टाइम्स है, जैसे कि बाली में हर जगह है। आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा बार्गेन करना पड़ेगा। अगर आप बार्गेन में अच्छे हैं देन दिस प्लेस इज़ फॉर यू, बट स्टिल आपको ऐसा लगेगा कि बहुत महंगा है, क्योंकि 500 रुपये से कम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और रोड साइड जो हमारे इंडिया में होता है, जहाँ पे आपको 150-200 की भी चीज़ें मिल जाती हैं अच्छी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसी बाजार के बिल्कुल पास है ये जगह गिगी सुसु, जिसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आपको कॉफ़ी, स्मूदी, शेक्स और केक्स पसंद है। और इनका बनाना ब्रेड इज़ वर्थ डाइंग फॉर, जस्ट लाइक देयर जूस बॉटल्स। और इसी के पास है चांगू बीच, एंड आई मस्ट से दिस इज़ द मोस्ट चिलेस्ट कमर्शियल बीच इन बाली। काइट फ्लाइंग, सर्फिंग, गुड फूड, बियर और सुकून सब है इस बीच पर। और इस बीच से सनसेट व्यू वाज लाइक अनदर वर्ल्ड। और इसी बीच से मैंने अपना ये बाली ट्रिप ख़त्म किया। इंडियंस के लिए बाली एक स्पेशल जगह है अगर आप इसकी असली एसेंस को समझें। बीचेस, माउंटेन्स, आइलैंड से लेकर नाइट लाइफ और यहाँ का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर एनी ट्रैवलर। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट वो भी जान पाए इस अमेजिंग जगह के बारे में।